लैक ऑफ सिंपैथी फर्स्ट थिंग है। ओके। एम्पैथी में आप क्या समझते हो कि अंडरस्टैंडिंग हाउ डू सामने वाले का प्रॉब्लम्स, अंडरस्टैंडिंग सामने वाले का नॉट जस्ट प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सन। आई वुड से अंडरस्टैंडिंग क्या है, रैशनल माइंड से आती है। ठीक है, तो दिमाग हो सकता है आपके पास उसकी सिचुएशन समझने का, बट टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ दैट पर्सन, फीलिंग समझना और उस फीलिंग को फील कर पाना इवन अ बिट, उसको एम्पैथी कहते हैं। सो टू बी एबल टू यू नो बी ऐसे एट लोग समवन्स किसी प्लेस। की भी फीलिंग नहीं समझ पाते, किसी की भी नहीं। नहीं, पर आपने बोला ना एक स्पेक्ट्रम में होता है, तो it is possible to have narcissistic traits and not be a narcissistic personality disorder नहीं है। तो हम ये नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स क्या होते हैं पहले ये समझते हैं कि नार्सिसिज्म इज समथिंग कि हम अब सेल्फ सेंटर्ड है अगर, ठीक है, तो थोड़ा नार्सिसिस्टिक ट्रेट जो है इट इज लाइक कि हमारे अंदर एक सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर सब इंसानों में होता है। ठीक है, प्रॉब्लम वो नहीं है। जब नार्सिसिज्म के साथ आपकी लैक ऑफ एम्पैथी जॉइंट हो जाती है तब प्रॉब्लमेटिक है। दैट इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग। ठीक है, जब एम्पैथी नहीं है, नार्सिसिज्म है, वहां प्रॉब्लम है। अब वो स्पेक्ट्रम में नॉट एवरीबडी इज अ नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंडर, बट ट्रेट्स, क्योंकि स्पेक्ट्रम है तो हमें उन ट्रेट्स को समझना इसलिए जरूरी है कि हम, जरूरी नहीं है कि किसी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर को ही चेकलिस्ट करना चाह रहे हैं, बट अगर किसी के स्पेक्ट्रम में ज्यादा ट्रेट्स हैं लैक ऑफ एम्पैथी के साथ तो वो किसी भी रिलेशनशिप के लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो आपके लिए वो छोटा स्पेक्ट्रम भी, लाइक ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 में अगर 5 भी है, अगर 2 भी है, तो भी वो एक दूसरे पर्सन जो उसके साथ है रिलेशनशिप में, दैट पर्सन सफर्स अ लॉट। तो उसको वो ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 में 2 को भी समझना जरूरी है। लैक ऑफ एम्पैथी इज वन कैरेक्टरिस्टिक। या सो लैक ऑफ एम्पैथी का आपके ऊपर असर ऐसे आता है कि वॉट एवर इज हैपनिंग बिटवीन यू एंड दैट पर्सन, उसमें हमेशा और हमेशा जरूरत उसकी ही केटर होंगी, क्योंकि उसको आपकी जरूरतें समझ नहीं आएंगी। सो योर नीड्स आर नॉट नीड्स, देयर नीड्स आर नीड्स। सो दैट इज व्हाट लैक ऑफ एम्पैथी लिटरली मीन्स। सेकेंड इज एंटाइटलमेंट। सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट का क्या मतलब होता है कि एवरीबडी ओज समथिंग टू यू। द पूरी वर्ल्ड दुनिया, रिवॉल्व्स अराउंड यू। पूरी दुनिया में सब, हर इंसान ओज समथिंग टू यू, फिर चाहे वो कोई राह चलता इंसान ही क्यों ना। there is a possibility that you see that person with a stranger in a very rude manner. ऐसे क्यों हो रहा है? किसी वेटर के साथ, किसी नर्स के साथ, कहीं पे भी आप पब्लिक प्लेस में जाओ, यू कैन समटाइम्स विटनेस अ डिफरेंट पर्सन, अ डिफरेंट पर्सनालिटी आउट ऑफ दैट पर्सन। तो उसमें ये भी होता है ना कि I a lot of times I also say when I deal with such people that they live in their own land, कि ये and ये sense of entitlement, I think a lot of times it also comes through victimizing themselves a lot, कि because मेरे साथ ही ये, मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, मेरे साथ ही ये हो रहा है, because I deserve so much. सो इट्स लाइक दिस, जो नार्सिसिस्टिक पीपल आर इन द स्पेक्ट्रम में ना दो टाइप्स होते हैं इन एन अम्ब्रेला। एक एक अम्ब्रेला अगर है उसके अंदर दो टाइप्स होंगे। एक होंगे जो बहुत ग्रैंडियस होंगे और एक होंगे जो बहुत वल्नरेबल होंगे। वल्नरेबल विक्टिमाइज करते हैं, ग्रैंडियस इज ग्रैंडियस ओनली बिकॉज दे आर वेरी केपेबल टू अचीव थिंग्स इन लाइफ, एंड व्हेन दे कैन अचीव थिंग्स इन लाइफ तो विक्टिमाइजेशन वो कर नहीं पाते हैं।
But there is a catch here. These people, when things are not going as per their plan, तो कब वो विक्टिमाइज करने लगेंगे, यू विल नॉट नो दैट. दे विल फ्लिप द चार्ट. क्योंकि अगर सब कुछ उनकी जिंदगी में उनके हिसाब से चल रहा है, तब तक तो ठीक है. जैसे ही लाइफ ने कुछ हेर फेर कर दिया, किस्मत ने हेर फेर कर दिया, फिर वो इस तरफ आ जाएंगे, वल्नरेबल हो जाएंगे. फिर वो विक्टिमाइजेशन और उसमें आ जाएंगे कि द वर्ल्ड इज बैड टू मी, देयर फोर वो फ्रस्ट्रेशन, एंड देयर फोर आई एम बैड टू यू.